Hello everyone, welcome back to the channel Ayush Vision. As you all know, we will start a series that is daily English reading for 5 minutes, and I am continuing this the series from 1st of July, and today is 21st July. This is our 21st day, and you all know, to build a habit you have to give 21 days consistently to that habit. And ultimately I have done this, and not I have done this with you, I have done this. Okay, so we have read in session and where we learned about the ideas of the personality types, 10 personality types we have read, in which firstly we read about an egoist person, and then egotist, and altruist, and introvert, and extrovert, and ambivert, and misanthrope, and misogynist, and misogamist, and then ascetic person. And after that we have done some practice sessions on that the session, and today is our session 2, that is origins and related words. Okay, so without wasting any time, let's start. Every word in the English language has a history, and these 10 are no exception. In this section you will learn a good deal more about the words you have been working with. In addition, you will make exclusion into many other words, elite, either in meaning, form और हिस्ट्री टू आर बेसिक 10। तो बोलने का मतलब बेसिक है कि अब तक हमने वर्ड्स के आइडियाज़ पढ़े, अब हम उनकी थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कि ये भी एक्सेप्शन ये वर्ड नहीं है, इनकी भी एक अपनी हिस्ट्री है, इनका भी एक अपना रूट है, कहाँ से आए हैं। इस सेक्शन में हम उसके बारे में ही डील करेंगे कि कैसे ये काम करते हैं, और उसके अलावा हम ये जानेंगे कि इन मैनी अदर वर्ड्स एलिड विद, कि ये वर्ड्स हैं जो ये मतलब एक रूट से कई सारे मीनिंग के वर्ड निकलते हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। सो पहला है हमारा, ये हमने पढ़ लिया। सो लेट्स टॉक अबाउट सम, ओके, सम यू कैन सी द प्रोटेस्ट एंड द कन्फ्यूजन दैट आर गोइंग ऑन आवर कंट्री। एट दिल्ली वी कैन से द प्रोटेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ गोइंग ऑन. Let me tell you a clear opinion of mine, not mine, but whatever I observed, I'll try to explain, and I'll try to put with you my point of view. Okay, so मेरे बोलने का मतलब बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहली बात, प्रोटेस्ट था, उसका एम बहुत अच्छा था। एजुकेशन किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, मतलब एक बेसिक नीड एजुकेशन है। आपने देखा होगा लोग मतलब अपने बच्चों को एजुकेशन देना प्रीफर ज़्यादा करते हैं उन्हें अदर सर्विसेज प्रोवाइड करने से। तो बोलने का मतलब एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, मुद्दा सही है, पॉइंट सही है, बट हुआ क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक जैसे कोई साइंटिस्ट हैं, आप रिसर्च करिएगा कौन कौन सी उन्होंने रिसर्च की हैं इन डिटेल में, ठीक है ना, और कितने पेटेंट उनके नाम पे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वो अपने हंगर स्ट्राइक पे थे, तो हुआ क्या कि 18th को शायद दिल्ली पुलिस है जो, वो उन्हें वहाँ से उठा करके हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है, जो कि एक बड़ा मूव था, दिल्ली पुलिस से। जिससे क्या हुआ कि जो लोग हैं, एक आदमी 20 दिन से भूखा बैठा हुआ है और आप उसे उठा करके ले जा दे रहे हैं ऐसे ही, तो लोग इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए, तो लोग आए वहाँ। फिर क्या हुआ, जैसे 20 तारीख को संसद मार्च था, तो पहली बात, संसद मार्च 20 को रखा गया था, ठीक है, बट वहाँ पे क्या है, 20 से मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट वो स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे ये अलाउड नहीं है कि 5 से ज़्यादा लोग। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि संसद मार्च बुलाया है, तो पीसफुली उसे ही रहना चाहिए था, हालांकि पीसफुली ही होता वो, बट लीडरशिप की कमी से वो पीसफुली नहीं हुआ। इसमें कमी बताऊंगा मैं, कमी हुई क्या। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाया गया, तो लोग और भड़क गए वहाँ से, और मतलब लोग एकदम वो होगा कि भाई आदमी शिक्षा की बात कर रहा है और आप उसे ऐसे उठा दे रहे हैं। तो बोलने, फिर वहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल पॉइंट्स भी देखने को मिले, अलग अलग टारगेट्स हुए वहाँ पे। मतलब आपने देखा होगा, रील्स काफ़ी चली हैं, और आप चाहते हैं कि इस पर भी एक सेशन बनाया जाए कि मुद्दा है जो वो भटक कैसे गया अपने
रास्ते से, शिक्षा पे बात हो रही थी, वो मुद्दा भटक कैसे गया, तो इस मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा इफ़ यू वांट। ओके, तो फिर क्या हुआ कि जैसे कल 20 तारीख को वहाँ पे संसद मार्च होना था। तो क्या हुआ, जैसे सुबह बहुत बच्चे जुड़ गए वहाँ पे फिर, बट हुआ क्या, गलती ये हो गई कि जो लीडर है वो अपने आप पीछे रह गया, और जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो अलग अलग देश के कोने से आया है, उसको आपने आगे कर दिया। तो पुलिस ने भी फिर क्या किया, पुलिस को भी लगा यार कि अब ये आ रहे हैं, तो अगर लीडर आगे होता, मतलब ही नहीं है कोई भी पुलिस वाला, कोई भी पुलिस का आईपीएस है चाहे कुछ भी है, वो मतलब ही नहीं, वो लाठीचार्ज स्टार्ट कर देता स्टूडेंट पे। अगर लीडर सामने होता तो लीडर को देख के डरती है, पुलिस भी लीडर को देख के डरती है कि भाई इसके पीछे 10,000 लोग हैं, 10,000 बच्चे हैं, तो वो उस पर हाथ नहीं उठाती। पर लीडर अपने आप पीछे ट्रक में बैठ करके भोंपू में अपने बकवास कर रहा है, और बच्चों को आगे भेज दिया, उनको पिटवा दिया। लीडरशिप की कमी यहाँ पे देखने को मिली। और बच्चों को जिस ब्रुटैलिटी से दिल्ली पुलिस ने पीटा है, उसके वीडियोस आपने भी देखे, मैंने भी देखे। फिर क्या हुआ, वहाँ पे पहली बात तो अलाउड था नहीं ये सारी चीज़ें, सेक्शन लगा हुआ था वहाँ पे 144 पुराना वाला, 163 है शायद वो, अब कंफर्म मेरे को नहीं है इतनी जानकारी। तो वहाँ पे अलाउड नहीं है कि मतलब 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, और इकट्ठा होना है तो स्पेशल कुछ ऐसी परमिशन से रिलेटेड इतनी जानकारी मेरे को नहीं है। तो वहाँ पे फिर ये सारी चीज़ें चलने लग गई। फिर वो पार्लियामेंट की तरफ जैसे ये मॉब में कन्वर्ट हुई चीज़ें, अब वो मॉब में कन्वर्ट हुई कि क्या हुई, अब अगर लीडर आगे चलता तो मॉब में कन्वर्ट होने का मतलब ही नहीं है भाई। जब किसी भी तुम कभी भी चलते हो तो जब डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ की। तो जब डायरेक्शन ही नहीं है, अब डायरेक्टर पीछे बैठा है, अब आगे लोग ऐसे तितर बितर हो गए, वो चारों तरफ पता नहीं कहाँ कहाँ से पार्लियामेंट की तरफ घुसने लग गए। पुलिस ने काफ़ी रोकने की कोशिश की, लाठीचार्ज हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। फिर जब पार्लियामेंट की तरफ लोग, बच्चे भागे, स्टूडेंट्स भागे, उन्हें क्या पता, अब उन्होंने बताया तो ये था ही नहीं कि यहाँ पे सेक्शन ये लग रखा है और इतनी कार्यवाही ये हो सकती है। बच्चे तो आए उनके बुलाने पे, बट लीडरशिप की कमी से अपना पीछे, एक तो उनका एजेंट है जो क्या बोलते हैं उसको, दहिया करके, विजेता दहिया, वो अपने बर्गर खाने चला गया, बोला कि मेरे को भूख लग रखी है। भाई तुमने देश भर से, अलग अलग कोने से विद्यार्थी को बुलाया है, उसका आह्वान किया है, तो आपको भूख लग गई। भाई जब आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और निभा देते वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ में। एक गलती इनकी ये भी रही, हालांकि उसने आज वो दे दिया है। और उसके बाद अभी तो रिसेंटली जो राहुल गांधी जो अपोजिशन एलओपी हैं, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी जो पीएम ऑफिस है, पीएम आवास है एक तरह से, जो उसके सामने उन्होंने धरना दिया। वहाँ पे प्रियंका, जो ये क्या नाम इनका, उनकी सिस्टर हैं जो, और अखिलेश यादव भी आने वाले, तब तक उनको डिटेन करके ले गए थे। सो ये सारी चीज़ें चली हैं। तो अभी मुद्दा शिक्षा पे है, और शिक्षा पे ही रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो शिक्षा की बात कोई नहीं करेगा। और शिक्षा पे रिफॉर्म हर किसी को चाहिए, पर अगर इस तरह से पार्लियामेंट में पत्थरबाजी होगी, इस तरह की होगी। अब देखो पार्लियामेंट में जो जवान थे हमारे, थे सैनिक, उन्हें बिल्कुल ऐसे गन ताननी पड़ी जैसे कोई आतंकवादी आ गया हो, और तब उन्हें अपनी पोजीशन में आना पड़ा। सो यू कैन इमेजिन कि किस तरह की सिचुएशन उस समय क्रिएट हो गई थी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए उस समय, फिर जब पार्लियामेंट की तरफ उन्होंने मूव किया। सो सारी चीज़ें चली हैं। सो कमी रही है, लीडरशिप की कमी रही है, अपने आप पीछे रह गए, उन्हें एक खरोंच नहीं आई, पिटा विद्यार्थी है जो जेन्युइन विद्यार्थी थे, उसमें विद्यार्थी नहीं थे, उसमें काफ़ी अदर पीपल्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के भी थे, लोग भी थे। और अब क्या बोलें, इसमें ज़्यादा डिटेल सेशन अगर आप चाहते हैं तो बनाएंगे। सो दिस वाज टुडे सेशन, थैंक यू वेरी मच, बाय, शिव, जय हिंद।